हेलो गाइस। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल में, कियाना का आशियाना। और आज मैं क्या ही बोलूँ, बस ऐसा लग रहा है व्लॉगिंग करना भूल गई हूँ, कैमरा उठाना भूल गई हूँ। आई थिंक 3 हफ्ते के बाद आज मैंने कैमरा उठाया होगा। 2 से 3 हफ्ते हो गए मुझे पूरे पूरे। ये 3 हफ्तों में लाइफ में इतनी ज़्यादा हलचल हुई है ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। बहुत कुछ चीज़ें थी जो मैं बताना चाहती थी, वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन मन ना इतना ज़्यादा उदास था। 3 हफ्तों से मन इतना उदास था कि बस मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई, कोई ज़िंदगी को जी नहीं पाई बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है जैसे कि 1 महीने से तो अराउंड हम लोग जीना भूल गए हैं, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों ही। जो भी हुआ खैर वो तो चलो ठीक है, वो सब चीज़ों से तो निकल जाते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी कुछ, अभी वो सब तो थोड़ा सा कंट्रोल में आने लगा है। उसके बाद क्या हुआ, पिछले 10 दिन से मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, जो कि आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा। बहुत तबीयत ख़राब है, फीवर, कोल्ड, कफ। खैर ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, सभी को ज़्यादा चल ही रहा है आज इस टाइम पे, जो कि पूरा आज अराउंड 23 दिसंबर है और अभी तो अच्छी खासी कड़ाके की ठंड हो रही है। आज तो हमारे यहाँ पर बारिश भी हुई है, तो काफ़ी सबकी तबीयत ख़राब मैक्सिमम लोगों की चल रही है। मैं अपने ऑफ़िस का बताऊँ, मेरे ऑफ़िस में 80% लोग अभी बीमार पड़े हैं, तो मैक्सिमम लोग सब छुट्टियां लेकर के पड़े हैं। पिछले 3-4 दिन से तो मैं खुद ऑफ़िस नहीं गई हूँ, मैं खुद छुट्टी लेकर के घर पे पड़ी हूँ। लेकिन मेरे छुट्टी लेने का जो रीज़न है वो मेरी तबीयत ख़राब होना नहीं है। मैंने छुट्टियाँ इसलिए ली हैं क्योंकि मेरी बेटी, मेरी कियाना की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं मेरा मन इसीलिए ज़्यादा ख़राब था। इसको ना मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, पिछले 2 दिन से ना इसको 103 बुखार था। कल शाम ही इसको लेकर के हॉस्पिटल से मैं घर आई हूँ और मेरा मन ना इतना ज़्यादा ख़राब है ना, बस मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को समझा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ है मेरी बच्ची को, अच्छी खासी हंसती खेलती है। ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ हम लोग झेल लेते हैं मिल कर के, लेकिन जब मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो मैं नहीं सहन कर पाती हूँ। अभी इसको 103 बुखार था कल शाम को, फिर अभी तो थोड़ी सी ठीक है। कल रात को बुखार इसका उतर गया था, लेकिन सुबह फिर से इसको इतना तेज़ बुखार था। सुबह 6 बजे मैंने इसको दवाई दी उठ करके, अभी फिर से अभी दवाई दे करके सुलाया है मैंने इसको 1 घंटा पहले, सोई है। इतना ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, फीवर उतरता है, मेडिसिन दे देती हूँ उतरता है, फिर चढ़ जाता है। शायद कोल्ड की वजह से है या पता नहीं ठंड लग गई है। हॉस्पिटलाइज भी रही है ये 24 घंटे, ये वहीं पर एडमिट थी हॉस्पिटल में, लेकिन फिर थोड़ी ठीक हुई तो डिस्चार्ज करा करके इसको घर पे लाए हैं। लेकिन अभी भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है पूरी। मेरा मन बस इसीलिए ख़राब है, बाकी जो प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में चल रही हैं उन सब से तो निपट लेंगे। बस मेरी दुआ बस ये है कि मेरी बच्ची सही रहे, मेरी बेटी ठीक रहे बस। बाकी कोई किसी का नहीं होता, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को। बस अपना बच्चा अपने पास है, आपका बच्चा अपना हो सकता है और कोई किसी का नहीं होता। हस्बैंड वाइफ या बच्चा, बस हमारी जो फैमिली होती है वो यही होती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ लोगों को इतना प्यार किया ज़िंदगी में, इतना प्यार किया है ना, शायद अपने बच्चे को भी इतना नहीं कर पाई जितना मैंने उन लोगों को प्यार किया। लेकिन जब टाइम आया तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो मेरे बच्चे नहीं थे। ये चीज़ गाइस मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आपके भाई के बच्चे हों या आपकी बहन के बच्चे हों, प्यार करो, सबको प्यार करो, लेकिन एक लिमिट में प्यार करो। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करोगे ना, आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे ना, तो दुख अल्टीमेटली आपको ही मिलना है। क्योंकि कोई बच्चा आपका नहीं होता, ये बात सच है, कोई बच्चा आपका नहीं होता है। अल्टीमेटली दूसरे का बच्चा दूसरे का ही होता है। इसलिए बस मैंने अब ज़िंदगी में बस यही सीखा है, मुझे प्यार करना है तो बस मेरी खुद की बेटी को करना है। मैं अब किसी और के बच्चे को इतना प्यार नहीं दे पाऊँगी।
आप भी बोलोगे ना गोल मोल बातें घुमाती है, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ है जो मैं क्लियर नहीं बता सकती हूँ। टाइम आने पे बताऊँगी भी, ऐसा नहीं है, टाइम आने पे बताऊँगी भी, पर अभी तो बस मन ही मन में घुट रही हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, 10 दिसंबर को मेरा बर्थडे था। हमने बहुत सारा कुछ प्लान किया था अपने बर्थडे के लिए। एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, हर साल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस साल मुझे 10 दिसंबर पे कुछ ऐसी एक न्यूज़ मिली, बुरी न्यूज़ नहीं थी, बैड न्यूज़ नहीं थी, गुड न्यूज़ थी किसी के लिए। लेकिन उस गुड न्यूज़ ने मेरा दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया, बहुत बुरी तरह से। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अपना बच्चा अपना होता है और दूसरे का बच्चा दूसरे का ही होता है। ये चीज़ मुझे इस 10 दिसंबर को एहसास हुई। जिस चीज़ से, जिन लोगों से ये बात रिलेटेड है वो भी इस वीडियो को देखेंगे, मुझे पता है। मेरी तब से हिम्मत नहीं हुई कोई वीडियो बनाने की, कोई पोस्ट करने की, कुछ भी। मैंने कोई भी सोशल मीडिया पे मैंने ना अपना बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया एक्चुअल में, ना ही मैंने सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो डाली, क्योंकि 2024 का मेरा बर्थडे आई थिंक अभी तक का सबसे ख़राब बर्थडे था। मेरे 3 दिन कंटिन्यू बस रोई हूँ, सिर्फ रोई हूँ। मेरे आंसू नहीं रुके, पता नहीं क्यों, पर आंसू नहीं रुके। बहुत समझाया खुद को, बहुत ज़्यादा, पर मन कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर किसी तरह से उन सब चीज़ों से निकलने में 10-15 दिन लगे। उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होने पाई तो मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। अभी आप देखो कैसे सो रही है। मेरा मन ना, मेरी बच्ची के लिए मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी मैं बस बहुत मुश्किल से मैंने आज कैमरा उठाया है, हिम्मत करके कि चल ठीक है, क्योंकि मेरा मन घुट रहा है अंदर ही अंदर। आज हस्बैंड भी ऑफिस गए हैं, सुबह चले गए थे वो, तो अभी मैं तो घर पे ही हूँ, किट्टू के पास ही हूँ मैं घर पे। तो मेरा मन ना बहुत ज़्यादा अकेलापन सा फील हो रहा था, बहुत। तो मैंने जस्ट कैमरा उठाया है। आप देखो कैसे सो रही है। अपने बच्चे को इतने हंसते खेलते बच्चे को इतना उदास ऐसे देखना ना, एक सच में ज़िंदगी में ना सबसे बड़ा दुख होता है। बस किसी भी माँ बाप की ज़िंदगी में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए। आज मेरे पास सच में शब्द नहीं है कुछ भी वीडियो में बोलने के लिए या कुछ भी दिखाने के लिए। बस इतना ही बोलूँगी, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग प्लीज़ दुआ करना मेरी बेटी के लिए। मेरा तो जो भी कुछ है यही है, इसके पापा और ये, बस मेरी दुनिया तो सिर्फ इतनी है। क्योंकि जो जो आपका अपना होता है वो आप ही के साथ रहता है, और जो आपको छोड़ के चला जाए वो आपका अपना कभी था ही नहीं। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मुझे और मेरे हस्बैंड को सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। हम लोग बहुत हुए, 4 साल तक, 5 साल तक हम लोग बहुत तड़पे हैं, बहुत बहुत परेशान हुए हैं। हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी हमेशा खली है कि हमारे पास हमारे अपने नहीं हैं। लेकिन अब जा कर के ना एक चीज़ का एहसास होता है कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है ना, जो तुम्हारे साथ नहीं है, बस वो तुम्हारे कभी थे ही नहीं। क्योंकि जो तुम्हारा अपना होता है वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाता, किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाता, किसी सिचुएशन में छोड़ के नहीं जाता है। हमारी बेटी हमारे पास आते है, ये हमें छोड़ के नहीं जाएगी। हमें पता है ये हमारे साथ रहेगी, ज़िंदगी में कैसा भी वक्त है ये हमारा साथ देगी, क्योंकि ये हमारी बेटी है। जिन बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार किया है मैंने अपनी लाइफ में, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत प्यार किया है। वो बच्चे में हमारे कभी थे ही नहीं। उन बच्चों सबसे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये थी, मैंने उन बच्चों को अपना बच्चा मान करके प्यार किया। वो भी मेरे अपने ही थे, लेकिन थे, अब नहीं है। अब मेरे मन से सब कुछ वॉश आउट उनके लिए हो चुका है।
अब बस मेरी जो ज़िंदगी में कोशिश है बस यही है कि अपनी बच्ची को हर खुशी दे पाऊँ, अपनी बच्ची को सही से पाल पाऊँ। बस मैं और इसके पापा अपनी जी जान लगा रहे हैं, अब सब कुछ कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। बस ये ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए गाइस। बस आप सबसे यही दुआ है, प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ करना, ये ठीक हो जाए, ये फिर से ऐसी हंसती खेलती वीडियो में दिखे जैसे दिखती थी। इसका फेस एकदम उतर चुका है बिल्कुल, बहुत फीवर इसने झेला है, पिछले 2 से 3 दिन बहुत फीवर झेला है मेरी बेटी ने। मैं अपनी तकलीफ भूल गई अपनी बच्ची के सामने। अल्टीमेटली सिर्फ यही है कि अपना बच्चा अपने सामने ठीक हो, बस इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है एक माँ बाप के लिए। बाकी चीज़ें तो सब आनी जानी है, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में सबकी आती है, हमारी भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, इतनी उम्मीद है। लेकिन एक बात है गाइस, जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ दे वो आपका अपना कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में कभी वापस एंट्री नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। मैं ऐसे लोगों को वापस कभी नहीं अपनाऊंगी जिन्होंने मुझे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उन्होंने मेरा साथ छोड़ा। मैं उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में वापस एंट्री कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं। बस आपसे यही दुआ है अल्टीमेटली, आप प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ करना, मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए, हंसती खेलती वीडियो में वापस आए। बहुत जल्दी मैं इसके साथ एक वीडियो बनाऊँ हंसता खेलता, जिसमें ये आप सबका वेलकम करे अपने व्लॉग में, क्योंकि ये चैनल मेरी बेटी का ही है। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना और मेरी बेटी के लिए दुआ करना।